बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कमर दुआखाने पर खुश आमदीद। मैं हकीम अहमद अली कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको स्पर्म में इजाफ़े के मुताल्लिक़ एक कामयाब तरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो दवाई होगी खाने के लिए, वो बिल्कुल आसान नुस्खा है, और दूसरी ग़ज़ा होगी, बतौर ख़ुराक कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक नुस्खा बनता है। तो याद रखिए, अक्सर तौर पर मर्दाना बांझपन वो स्पर्म की कमी की वजह से होता है, इसीलिए स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का मुनासिब होना इंतहाई ज़रूरी है। और इन दोनों को ताकत और इजाफे के लिहाज से ये नुस्खा बड़ा कामयाब और मुजर्रब तरीन नुस्खा है, बारहा दफ़ा का आजमाया हुआ है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस मुश्किल का सामना कर रहा है कि स्पर्म की कमी है, तो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें या उनको करवाएं और उनको बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो आइए चलते हैं बिला ताख़ीर नुस्खे की तरफ। तो इस नुस्खे में सबसे पहली बात जो है वो दवाई, वो दो चीज़ें हैं, एक है रेगमाई और दूसरा है सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं। ये दो दवा बतौर दवाई इस्तेमाल होंगी। तो तरीकाकार क्या है, 20 ग्राम रेगमाई लेनी है। ये आप देख रहे हैं रेगमाई, तो 20 ग्राम आपने रेगमाई लेनी है और 20 ग्राम ही सब्ज़ इलायची छिलके समेत आपने लेनी है। इन दोनों को इतना बारीक पीसना है कि आप अगर हाथ में पकड़े उस सफूफ को तो रड़कन महसूस ना हो, इतना बिल्कुल मुलायम हो जाए, बारीक पीसने इसको। थोड़ी मेहनत लगेगी, कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। आप बारीक पीस नहीं आए तो इसके कैप्सूल भर के रख ले, दरमियाने साइज के कैप्सूल भर लें। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले खाली मैदे ये 2-2 कैप्सूल आपने इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी चीज है खुराक। खुराक में आपने इस्तेमाल करना है जनाब आधा किलो दूध, 2 अखरोट की मुकम्मल गिरियां, 2 मुकम्मल अखरोट की गिरियां। अगर आप सिर्फ गिरियां ही लेती हैं पंसार स्टोर से या दुकान से, तो अंदाजा कर लें कि 2 अखरोट की कितनी होती हैं। बेहतर यह है कि आप अखरोट ले लें, 2 अखरोट तोड़े, उनकी गिरियां डाल दें। आधा किलो दूध, 2 अखरोट की गिरियां और 3 अजवा खजूरें, उनकी गुठलियां निकाल दें, वो भी दूध में डाल दें, और 3 दाने अंजीर के, और इसमें 2 केले इस्तेमाल कर, 2 केले। ये मुकम्मल ग़ज़ा बन गई है। अब इसका तरीकाकार क्या है, ये रात को पानी में, कोई 1 पाव पानी हो, उसके अंदर आपने अंजीर के 3 दाने जो है वो उसमें भिगो देने हैं रात को, और सुबह जब उठें तो खाली मैदे कोई चीज खाने पीने से पहले वो 3 दाने अंजीर के आधा किलो दूध में डालें, और 3 खजूर अजवा जो है वो भी दूध में डालें गुठलियां निकालकर, और 2 अखरोट की मुकम्मल गिरियां और 3 केले, इनको आपने दूध में डाल के मिल्क शेक बनाएं। बड़ा मजेदार बनेगा और इलाज भी होगा। बतौर नाश्ता आपने सुबह खाली मैदे ये पीना है, और साथ वो 2 कैप्सूल जो रेगमाई वाले हैं, रेगमाई और इलायची पीस के हमने 2 कैप्सूल बनाए थे, वो 2 कैप्सूल आपने ले लेने। तकरीबन उसकी खुराक है रेगमाई वाली की तकरीबन कोई 1 ग्राम, तो वो 2 कैप्सूल बनते हैं दरमियाने साइज के। उसको सिंगल जीरो कहते हैं, वो कैप्सूल ले लें तो वो 2 कैप्सूल बनेंगे।
1 ग्राम अगर आप वजन कर सकते हैं तो 1 ग्राम यानी इतनी सी उसकी खुराक है। और 1 भाई और इलायची, जो छोटी इलायची हमने बनाई थी पीस कर। तो आपने सुबह नाश्ते में इस दूध के साथ, इस मिल्क शेक के साथ आपने 2 कैप्सूल ले लेने हैं। और ऐसे ही शाम को खाना खाने से पहले खाली मैदे आप पानी के साथ ले लें या सादा दूध के साथ ले लें। शाम को भी आपने वो 2 कैप्सूल लेने हैं, यानी कि 1 ग्राम वो दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। इस तरह इसका आपने इस्तेमाल करना है तकरीबन 1.5 महीना, 6 हफ्ते आपने मुसलसल इसको इस्तेमाल करना है। तो आप देख लें, पहले आप रिपोर्ट अपनी करवाएं और बाद में करवा लें, वाज़े रिजल्ट होगा। रिपोर्ट करवा लें वो भी अच्छा है किसी लेबोरेटरी से। वरना मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं कि आप अपने स्पर्म की क्वांटिटी आप खुद चेक कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं आप बासानी। मिसाल के तौर पर आप कोई डिस्पोजेबल गिलास ले लें, जो शीशा प्लास्टिक की तरह का कोई डब्बा ले लें, कोई जार ले लें, कोई शीशी ऐसी हो जैसे ये शीशियां पड़ी मिसाल के तौर पर यहां शायद कोई पड़ी होगी, हाँ ये देख लें, ये इस तरह की शीशी है, इसके अंदर आप डाल लें, पानी डालना है। तो आपने खाली शीशी के अंदर, खाली जो प्लास्टिक की या कांच की शीशी हो उसके अंदर ही, या प्लास्टिक का गिलास हो जिसमें बाहर से साफ नजर आए पानी, उसमें आपने पानी भर लेना है। उसके बाद जब आप डिस्चार्ज हो तो मादा मनविया को, मनी को उसके अंदर डालें, पानी के अंदर। तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अगर वो मादा मनवी या मनी बिल्कुल पानी के नीचे तय में जाके बैठ गई है, बिल्कुल नीचे, मैं आपको समझा देता हूं मिसाल के तौर पर ये देखें, हाँ ये शीशा प्लास्टिक की डब्बी है, पानी भरा हुआ है इसमें, उसके बाद डिस्चार्ज हुए, मनी इसमें डाल दी है। अब अगर मनी नीचे जाके बैठ गई है बिल्कुल, तो 100% आपके स्पर्म बिल्कुल एक्टिव है, सेहतमंद है, सब कुछ ठीक है। और अगर दरमियान में है तो समझे कि 50% बिल्कुल ऊपर तैर रही है, तो स्पर्म नाम की, एक्टिव नाम की चीज ही कोई नहीं है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर पानी में वो तैर रही नजर आएगी आपको इस तरह वाज़ेह तौर पर, तो वैसे वैसे वो उसकी क्वांटिटी कम है, मिकदार कम होती जा रही है स्पर्म की उसके अंदर। तो ये आसान तरीका है, इस तरह से चेक कर लें। पहले भी आप चेक कर लें और बाद में भी चेक कर लें, लेकिन अगर आप लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें तो आपको वाज़ेह तौर पे फर्क और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बाआसानी सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली बेहतरीन वीडियो में कामयाब नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।